देखिए ये जो टीईटी का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 5वीं 6वीं का, तो उसका मैथ्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, देखिए आपका सेट कुछ भी हो और नॉर्मली कोई भी प्रश्न अगर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ कॉर्नर में आपको उसका क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन जो देखने के लिए मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं डिटेल से, क्योंकि ये डिटेल से आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट को इससे रिलेटेड आगे एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं वो बन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से देखते चलिए, हम इसको डिटेल से बनाते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न जो है, यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ, x + 7/2 = 3 - x, ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, x + 7, ठीक है। अब ये दो ही सेट पक्षांतर करेंगे आप, तो यहाँ पर जाएगा 2 कोष्टक के अंदर 3 - x, देखिए है ना, ये यहाँ पे चले जाएगा और ये अब इसके अंदर गुणा होगा इस कोष्टक के अंदर, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और इस सेट सेम वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा x + 7, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, अपन को क्या करना है, ये x वाले को इस साइड लेके आना है और 7 को इस साइड, तो क्या हो जाएगा x, अब ये माइनस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा +2x। इसके अलावा जो ये प्लस है 7 तो उस साइड माइनस आएगा, तो 6 - 7 ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, 1x और 2x हो रहा है 3x, और ये यहाँ पे जाएगा -1। देखिए -7 से 6 को घटाएंगे तो माइनस में है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। तो इसके अलावा हो जाएगा x = -1/3, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, -1/3। इसके अलावा अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न बोला है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल बोला है। तो देखिए औसत चाल होता है कुल दूरी, यानी कुल दूरी, ठीक है, और बटे कुल समय, ठीक है, कुल समय, दूरी और समय का बोला है। तो ये सूत्र आप याद रखें। देखिए बहुत सारे सूत्र से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक साइकिल सवार कितने घंटे में, 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर और 2 घंटे में कितना हो जाएगा, वो 20 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक। और उसके अलावा 1 घंटे में 13 किलोमीटर, 1 घंटे में 13 किलोमीटर, तो ये दिया है, ठीक। तो अब देखिए मैंने क्या बोला, कुल दूरी और कुल समय को भाग देना, तो कुल दूरी कितना हो गया 20 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर बटे ये 2 घंटा और 1 घंटा, तो ये नीचे हो जाएगा 3 घंटा टोटल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 13 और 20 33 हो जाएगा, 33/3, तो 3 से काटेंगे तो 3 11 33 हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी एवरेज चाल होगी। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला जो न्यूमेरिकल प्रश्न 94 नंबर प्रश्न में है, x = 1, y = 2, z = -3 है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसमें देखिए x की वैल्यू क्या बोला है, x = 1, y = 2 और z = -3 बोला है। तो बस इसको आपको पुट कर देना है कौन से समीकरण में, 2x की घात 3 y -5 की घात x की घात यहाँ पे 2, ठीक। इसके अलावा y और -2z, बस इसमें पुट करना। देखिए x, y और z की वैल्यू, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर है। देखिए कोष्टक में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आए। इसकी घात 3 और y की वैल्यू है 2 -5, x की वैल्यू फिर है 1 की घात, ठीक, 2, और यहाँ पर आप देखेंगे y की वैल्यू है 2 और उसके अलावा 2 और z की वैल्यू है -3, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस है, सॉरी, ठीक। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ तक हो गया। तो यहाँ के बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 की घात कुछ भी हो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर जाएगा 4, क्योंकि गुणा है ना, यहाँ बीच में देखिए पॉइंट है ना, गुणा 4 माइनस यहाँ पे ये फिर 1 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10। इसके अलावा यहाँ पर आप जब इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, अब एक माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6। ये यहाँ तक इस प्रकार से बनेगा। देखिए नॉर्मली आप कुछ भी सॉल्व करेंगे तो वो बोर्ड मास के थ्योरी के आधार पे भी लगा सकते हैं, तो भी पहले ब्रैकेट हटेगा, आपने ब्रैकेट हटाया फिर मल्टीप्लाई किया, ये सारी चीजें। तो यहाँ तक ये स्टेप तक क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, अब एडिशन वाला, ठीक है ना। बोर्ड मास शायद आपने पढ़ा होगा, BODMAS, B यानी ब्रैकेट, O यानी ऑफ, D यानी डिवीजन, M यानी मल्टीप्लिकेशन, A यानी एडिशन और S यानी सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखिए ये धन, यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो पहले इसको जोड़े या घटाए कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या माइनस में और ये प्लस में है, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा और ये भी -6 है, तो -6 हो जाएगा -12, तो इसमें करेक्ट आंसर -12 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है किसी आयत के बड़े क्षेत्रफल का जो वर्ग है वो 50 वर्ग फीट का है, यदि बड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो प्रश्न है आयत के क्षेत्रफल से संबंधित है, ये भी इजी है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है ये। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 500 वर्ग मीटर, ठीक है, सॉरी 500 वर्ग फीट, और उसके अलावा इसकी
चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20, और अपन को क्या निकालना है, लंबाई बस निकालना है। तो बस इसमें आप पुट करेंगे, बस सॉल्व करेंगे, तो चाहे इसको इसके नीचे लाके पक्षांतर करके काट दीजिए, चाहे यहीं से यहाँ से 0 0 काट दिया, मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूँ, और 2 और ये हो जाएगा 25, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 25, ठीक है 25 फीट। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 फीट ऑप्शन नंबर बी है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 97 नंबर जो प्रश्न है, कौन से दो संपूरक कोण नहीं है बोला, तो देखिए इसमें बस आपको जोड़ने का खेल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे जो है 30 अंश और 50 अंश को जोड़ेंगे तो 180 होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी को भी जोड़ेंगे तो वो भी 180 अंश होगा। उसके अलावा सी नंबर भी 180 अंश होगा। इसके अलावा जो डी नंबर है वो 180 अंश से ज्यादा होगा, तो वो करेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न डायरेक्ट 99 में आ जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ये जनसंख्या संबंधी प्रश्न है। तो इसमें बोला है किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 3 साल बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सरल तरीके से बता रहा हूं। तो देखिए किसी शहर की जनसंख्या कितनी, 1,25,000 है, 1,25,000 है, और वो कंटिन्यू 3 साल तक बढ़ रही है, लेकिन 2% की दर से बढ़ी। याद रखेंगे 3 साल तक बढ़ेगी और कितने प्रतिशत की दर से? 2% की दर से। बस एकदम इजी देखना यहां पर। तो अपन लिखेंगे 1,25,000, ये 1,25,000 हो गया। इसके अलावा गुणा करेंगे, देखिए 3 साल तक है तो 3 बार गुणा करेंगे 2% की दर से, ठीक है। 2% की दर से जब बढ़ रही है तो कॉमन सी बात है, किसी भी जैसे 100 का 2% निकालेंगे तो कितना होगा? 2, और उसके अलावा वो टोटल करेंगे तो 102 हो जाती है, ठीक है। यानी वो 1 साल बाद अपने खुद के 102% हो जाएगी, फिर उसके अगले साल फिर 102% हो जाएगी, फिर तीसरे साल भी कितना हो जाएगा? 102%, ठीक। इसका सूत्र भी है, लेकिन ये सरल शब्दों में समझाने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप काटते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4, ठीक है। 0 0 काट दीजिए, ये 0 ये 0, ठीक है, यहाँ तक कटा। इसके अलावा यहाँ पे और काट सकते हैं अपन, तो ये 5 दूनी 10, और इसके अलावा ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, अच्छा 5 से कटेगा ये, ठीक है। 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 5 25, ठीक है, 25 बार में कटेगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप काटेंगे तो ये और कटेगा, ये 5 से कटेगा तो 5 25 हो जाएगा। इसके अलावा ये कट जाएगा तो 5 से फिर कटेगा तो 5 दूनी 10 20 बार में कटेगा। इसके अलावा और कर देंगे तो 51 बार में कटेगा। 51 के बाद फिर ये 2 से कटेगा 10 बार में, ये भी 51 बार में कट जाएगा। इसके अलावा फिर ये 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये फिर 51 बार में कटेगा, ठीक है। उसके अलावा ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पे से कट जाएगा, यहाँ पे से कट जाएगा, 5 5 दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? बचेगा 51 गुणा 51 गुणा 51 बचेगा, ठीक है। इसको आप कैसे भी काट सकते हैं, बस काटने आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जब आप ये तीनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका 13 26 51, यानी 1,32,651, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। ये तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका जो सूत्र के द्वारा सॉल्व किया जाता है, वो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, लेकिन ये समझने के आधार पर मैं बता दिया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रेशियो वाला, जो कई लोगों से नहीं बना, ठीक है। इसको देख लेते हैं, एकदम ईजी तरीका इसको बनाने का, जिसमें पूछा है A/B बराबर 2/3 के है और B/C बराबर है 5/7 के, तो बताइए। तो बोला है कि A/B/C क्या होगा? तो देखिए एकदम इजी तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। बस आपको क्या लिखना है, ABC जब रेशियो होगा तो क्या लिखना है? A/B/B लिख देना है, ठीक। ये वाला हिस्सा। अब इस सेकंड वाले हिस्से में ये तो देखिए अपन क्या लिखना है, B/C लिखना है। अब हर जगह उसका मान बस रख दो। तो A का मान क्या है? 2 यहाँ पे देखिए, और इसका B का मान 3, और B का मान फिर से 3 रखिए, ठीक है, इसमें से उठा करके। अब यहाँ पे से देखिए तो A का मान कितना है, यहाँ पे सॉरी B का मान 5 है, और उसके बाद फिर B का मान 5, यहाँ पे देखिए B का मान इसको 5 कहते हैं, और C का मान ये 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7। अब बस इसको अपन को गुणा करना। देखिए 7 तिया 21, 5 तिया 15, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 10/15/21। ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न बोल रहा है 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए का साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपए हो जाएगा? तो देखिए ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज बोला है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता होगा बता देता हूँ, PRT/100 होता है साधारण ब्याज का सूत्र, ठीक है। तो इसमें साधारण ब्याज कितना है? देखिए P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, फिर उसके बाद दर गुना समय, वही लिखा हूं, बस उसको इंग्लिश में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए बता देता हूं। तो साधारण ब्याज इसमें कितना है? 250 रुपए हो गया है, ठीक, साधारण ब्याज। इसके अलावा 6,000 रुपए का साधारण ब्याज है, ठीक, यहां तक भी, और दर क्या दी है? 2.5। अपन को क्या निकालना है? प्रतिशत वार्षिक दर से प्राप्त होगा। तो इसमें बोले कितने प्रतिशत
सॉरी कितना प्रतिशत निकालना है, ये समय दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों को रेट निकालना है या दर निकालना है, और बटे 100 हो जाता है, ठीक। तो इसको बस सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 अपन को काट दी, ये काट दिए। इसके अलावा मैं पहले ही बताया था कि कभी भी ऐसे दशमलव हो तो सरल करने के लिए 60, ये देखिए यहाँ पे 2 0 कट के 60 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे से दशमलव नीचे आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, गुणा रेट और बटे दशमलव जब नीचे आएगा तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, ठीक। उसके अलावा ये 25 0, ये इस तरफ का हिस्सा, देखिए 25 एकम 25, 25 दहाम 250 होते हैं, ठीक। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल कर लेंगे, मतलब चाहे तो अपन पक्षांतर करके भी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कर सकते हैं। तो इसका ये हो जाएगा क्लियरली, देखिए ये हो गया 2 पंचे 10 और ये 2 तिहाई 6, तो ये बच गया यहाँ पे 3/5 गुणा रेट बचा हुआ है, ठीक। अभी देखिए ये रेट इस तरफ लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो इससे अच्छा रेट बराबर 5/3, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 5/3। अगर ऑप्शन में ये है तो इसको लगाएंगे, नहीं तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखिए, ऑप्शन में दिया है, इसको ऐसे भी लिख रहे हैं ना, देखिए 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 2 5, ठीक। तो इस प्रकार से लिखा हुआ ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला है निम्नलिखित कथनों को समकोण त्रिभुज, तो ये बस एनालिटिकल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, याद रखिए। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगला प्रश्न आप चले जाइए। अगला प्रश्न ये पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच है और ऊंचाई 7 इंच है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये नॉर्मली सूत्र से रिलेटेड प्रश्न है, नॉर्मली आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्या है, देखिए आपको यहाँ पे एक सूत्र याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, ठीक है। तो आधार कितना दिया हुआ है इसमें, आधार कितना दिया हुआ है, आधार बोला है 10 इंच और ऊंचाई कितनी दी हुई है 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच दी हुई है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर बटे में 2 कर देंगे तो 7 दहाम 70, 70/2, तो क्षेत्रफल अपना कितना निकलेगा 2 35, ठीक है। 35 बनाएगा तो क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 35 वर्ग, दरअसल ये इंच में दिया तो वर्ग इंच आ जाएगा, ठीक है। ये इंच में आएगा, वर्ग इंच में, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना अपन को, ठीक है। परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। क्षेत्रफल तो देखिए वृत्त नहीं अर्धवृत्त का ज्ञात करना है, ये वृत्त है और उसका आधा हिस्सा, ठीक, इस हिस्से का मात्र या ऊपर के हिस्से का। तो बस निकालना क्या है अपन को, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है, जितने भी प्रकार जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, उसके अलावा परिधि का सूत्रफल पता है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ठीक है। तो पाई की वैल्यू पता है 22/7 और त्रिज्या जो बोला है वो 7 सेंटीमीटर, देखिए प्रश्न में बोला है, तो r की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, तो यहां से 7 कैंसिल, यहां से 7 कैंसिल। अब देखिए यहां पे अपन को लिख लेना है 22 गुणा 7, बस यहां पे याद रखेंगे। अब देखिए ये पूरे वृत्त का है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल है और पूछा प्रश्न क्या है अर्धवृत्त का, तो कॉमन से अगर वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसको आधा कर देंगे, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको अपन आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, तो अपन 2 कर दे रहे हैं, तो यहां से ये कैंसिल होगा, तो 11 और 11 सत्ते 77, तो क्षेत्रफल अपना कितना निकलेगा 77, ये किसमें है मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब परिधि, तो परिधि का भी अगर आपको सूत्र पता है तो आसानी से निकल जाएगा। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है, याद रखेंगे 2πr। अब 2πr के अलावा एक और सूत्र आप रट के रख लीजिए, एक होता है जब वृत्त का त्रिज्या दिया हो और उसके अर्धवृत्त का परिधि निकालना हो, तो वो होता है, याद रखिए r कोष्टक के अंदर पाई प्लस 2, ये दोनों से निकाल सकते हैं, मात्र r की वैल्यू रखनी है और पाई की आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूं क्योंकि ये सूत्र आपको याद अगर नहीं रहा तो ये तो हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू 2, पाई मतलब 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 7, ठीक, r की वैल्यू 7 है। तो अब यहाँ पे अपन निकालेंगे तो उसको आप देखते जाइए कैसे होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, सॉरी कोष्टक लगा रहा था मैं, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 गुणा 22 बचा, ठीक, ये 2 गुणा 22 बचा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, जो परिधि है ये पूरे वृत्त की परिधि का निकला, ये पूरे वृत्त की परिधि का निकला ना। अब कॉमन से अपन को इतना चाहिए, इतना, तो इसको भी अपन आधा करेंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 22। तो देखिए 22, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, वृत्त की परिधि अर्धवृत्त का बोला तो यहां से लेकर फिर इतना हिस्सा इसको भी तो रखना है, तो त्रिज्या है 7 और इधर की भी त्रिज्या कितनी होगी 7, 7 दूनी 14, यानी व्यास 14 है, तो इसमें प्लस अपन को 14 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 22 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 3 36, तो ये कितना निकल गया
36, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर और 77, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो न्यूमेरिकल है वो एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है और उसे 15% की हानि में बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? तो एक आदमी कितना 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है, तो 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है और 15% की हानि में बेच देता है। ठीक, तो 15% की हानि में बेचता है मतलब वो कितने 85% में उसकी कीमत में बेच देते हैं। तो 1400 रुपए का 85% कितना होगा, बस उसको सॉल्व करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको आप गुणा करके देखिए क्या आंसर आता है, तो आएगा 1190, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बस कैलकुलेट करना है आपको, 85 से 14 गुणा करना है। इसके अलावा अगला देखिए, त्रिभुज में विकर्ण की संख्या तो 0 होती है, याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज में रहता है 4 भुजाओं में विकर्ण की संख्या रहती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका सूत्र है? ये है एक जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखिए इसमें एक भुजा का मान कितना दिया है? 15 दिया है। ठीक है, गुणा 15, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये जो बस इसी सूत्र में पुट करेंगे तो सॉल्व करने में आ जाएगा 1350 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लेते हैं न्यूमेरिकल वाले हिस्से में। तो न्यूमेरिकल में अगला जो प्रश्न है वो है, एक घनाभ का आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 वर्ग तथा 5 मीटर है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा? तो देखिए इसमें जो आयतन दिया है 900। ठीक है, 900, उसके अलावा क्या दिया है? इसकी हाइट कितना दी हुई है? हाइट दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो इसमें अपन को बस क्या करना है, मात्र क्या पूछा इसमें? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आयतन बटे हाइट होता है। ठीक है, हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ठीक, बस यही फॉर्मूले में आपको पुट कर देना। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो 900/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 9 और ये 4 गया। ठीक है, ये हुआ 180 आएगा, 180 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न था अगला। मेरे भी एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया था, तो उसे ये क्वेश्चन जो गलत बना था, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है, बताए अनुसार कैसे सॉल्व करना उसको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या बोला है, 3x + 2y + 3z। ठीक है, इसको 4x - 6y फिर उसके बाद +5z से जोड़िए। ठीक है, और उसके बाद जो अगला अंक है उससे घटाने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे क्या? 4 × 3 = 7x, फिर ये माइनस और ये प्लस है तो ये घटेगा, 6 से 2 को घटाएंगे तो कितना रहेगा? देखिए बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगेगा, तो ये 4y। इसके अलावा प्लस है तो प्लस, 5 × 3 = 8z। अब इसमें बोला है कि किससे घटाना है? अगली संख्या। तो अगली संख्या क्या है? 6x, उसके अलावा +7y और उसके अलावा -2z। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस क्या है? अंदर के सारे चिन्हों को परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्लस था तो ये तो स्वयं माइनस हो गया। इसके अलावा ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 8 में से 2 जुड़ जाएगा, 8 × 2 = 11z। ठीक, अब ये माइनस माइनस है तो कॉमन से प्लस होगा आपस में, तो 7 × 4 = 11y। ये 8 × 2 = 10 होगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। फिर उसके बाद 6 और 7, तो यहाँ पे घटेगा, देखिए इसमें माइनस इसमें प्लस है तो ये घट जाएगा, तो 7x, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर 7x 11y और 10z। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर ही घटेगा ना, ये माइनस प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा, 6 में से 7 घटेगा तो ठीक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे को कैलकुलेशन में, तो इसका x - 11y और 10z, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है √64। ठीक है, ये 3 है ना क्यूब, इसके अलावा टोटल का स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर। तो देखिए 4 × 4 × 4, 4 × 16, 16 × 64। ठीक है, ये ऐसा क्यूब है, 16 × 64 और ये स्क्वायर। तो देखिए ये तीनों रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4, अब ये 2 है तो 4 × 16 होगा, है ना, ये 4 का स्क्वायर है ना, 4 × 4, 4 × 16, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न समांतर श्रेणी वाला है। ये दरअसल मैथ्स का क्वेश्चन है, नॉर्मली कई लोगों से नहीं बना होगा। तो समांतर श्रेणी में ये बोला है कि s = n2, मतलब n का स्क्वायर और 2n, ये बस यही बोला है। ठीक है, n का स्क्वायर + 2n। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी संख्या रखेंगे, कोई भी संख्या यानी n की वैल्यू बस पुट करते हैं। जैसे n की वैल्यू क्या है? अगर आप 1 रख दिए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पर 2, फिर यहाँ n का, ठीक है, n की वैल्यू फिर रखेंगे क्या 1, माना कि n की वैल्यू 1 रखने पे तो इसका टोटल कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 × 1 बराबर वही होगा प्लस 2, तो बराबर 3 आएगा। अब n की वैल्यू 2 रखने पर, तो n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, n का वैल्यू 2 रखें तो ये 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बारंबार यानी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो पहले 3 आएगा फिर 8 आएगा फिर उसके बाद और अगली संख्या से n की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 और 8। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे अब साइंस का प्रश्न आ गया, जहाँ तक अब इसमें कोई भी मैथ्स का प्रश्न बचा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गए हैं, तो इसको आप देख लीजिए कि क्या प्रश्न बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करते चलिए, ठीक है।